हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप इंडियन इकोनॉमी के जो 5 ईयर प्लान्स और प्लानिंग कमीशन है उनसे MCQs देखे हैं। मोर देन 60 MCQs होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और सारे एग्जाम्स में यहीं से ही MCQs आते हैं और ये खासकर BPSC प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द गांधीयन प्लान इन 1944 वाज प्रेजेंटेड बाई। 1944 में जो गांधीयन प्लान हुआ था उसने किसे प्रेजेंट किया था? उसे किसी ने प्रेजेंट किया था? श्रीमान नारायण अग्रवाल ने उन्हें प्रेजेंट किया था। गांधीयन प्लान 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज। अब तो नहीं रहा, इसमें यहाँ पे वाज लगा हुआ है, तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एक कौन सी बॉडी थी? तो नॉन स्टेचुरी बॉडी। नॉन स्टेचुरी बॉडी याद रखिएगा, यह कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टेचुरी बॉडी नहीं था, यह एक नॉन स्टेचुरी बॉडी था प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया स्टार्टेड। इंडिया में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट किया गया था? तो 1951 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव्स द फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। जो पंचवर्षीय योजना हुआ करता था उनको फाइनल अप्रूवल कौन देता था? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल उनको फाइनल अप्रूवल यानी 5 ईयर प्लान को फाइनल अप्रूवल NDC देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के फादर किसे बोला जाता है? दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना, इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का फादर किसे बोला जाता है? तो सर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया। मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया, सर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया को इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के फादर बोले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया। दोस्तों यहाँ पे ये इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग है और ये 5 ईयर प्लान इन इंडिया में इनके फादर किसे माने जाते हैं? तो पंचवर्षीय योजना के जो फादर माने जाते हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी को माने जाते हैं। जी हाँ, देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हें 5 ईयर प्लान्स के फादर माने जाते हैं इंडिया में, और इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के फादर माने जाते हैं सर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज कंसिस्ट ऑफ। जो NDC है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं? उनमें होते हैं मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ये दोनों होते हैं मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन एज वेल एज चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच 5 ईयर प्लान इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया ने मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी कौन से प्लान में ऑप्ट किया था यानी चुना था कि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगी? तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान था जो कि 1956 टू 1961 के बीच में था। सेकेंड 5 ईयर प्लान, उसमें इंडिया ने ऑप्ट किया था कि वह एक मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का स्लोगन किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 एनुअल प्लान वर लॉन्च्ड बिटवीन। 3 एक वर्षीय योजना लॉन्च किया गया था, तो कौन से ड्यूरेशन में? या 1966 टू 1969 इस बीच में। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उस वक्त इंडो-चाइना और वार हो रहा था, काफ़ी बहुत ज़्यादा ये हो रही थी देश में और विदेश में भी, मतलब इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में काफ़ी उथल पुथल चल रहा था। इनकी वजह से उन्होंने पंचवर्षीय योजना नहीं लागू किया, इसके लिए उन्होंने एक वर्षीय योजना लागू किया था। इसने बोला जा रहा 3 एनुअल प्लान, मतलब एक साल के लिए। 66 टू 67, 67 टू 68 एंड 68 टू 69 3 एनुअल प्लान्स लॉन्च किए गए थे। तो उनका ड्यूरेशन यह था 1966 से 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना वाज लॉन्च्ड इन 1989 ड्यूरिंग। 1989 में जवाहर रोजगार योजना लॉन्च किया गया था, तो वो कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो 7th। अब ये याद रखिए कि जवाहर रोजगार योजना वाज लॉन्च्ड इन 1989 ड्यूरिंग 7th 5 ईयर प्लान। और 7th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन क्या था? 1985 टू 1990, 1985 से 1990 के बीच में 7th 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया था, जिसमें जवाहर रोजगार योजना
को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ। तो इंडिया का जो पहला पंचवर्षीय योजना था वो किस मॉडल पे बेस्ड था? तो हैरोड-डोमर मॉडल, हैरोड-डोमर मॉडल पे बेस्ड था भारत का जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 5 ईयर प्लान इज नोन एज ए गेटगिल मॉडल। गेटगिल मॉडल कौन से प्लान को बोला जाता है? गेटगिल मॉडल थर्ड 5 ईयर प्लान को बोला जाता है। थर्ड 5 ईयर प्लान को गेटगिल मॉडल बोला जाता है जो 1961 टू 1966 के बीच में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ। और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो किस मॉडल पे बेस्ड था? महालानोबिस मॉडल पे, महालानोबिस मॉडल पे सेकेंड 5 ईयर प्लान बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। जो प्लानिंग कमीशन का जो लास्ट डिप्टी चेयरमैन था वो कौन थे? वो था मोन्टेक सिंह अहलुवालिया। मोन्टेक सिंह अहलुवालिया लास्ट डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। एंड हु वाज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट से गुलजारी लाल नंदा। जी हाँ, याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन थे ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 12th 5 ईयर प्लान, जो 12वां पंचवर्षीय योजना था, उनका जो ड्यूरेशन था 2007 से लेकर 2012 के बीच में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड फॉर द ग्रोथ रेट एट। तो 12वां जिसे हम लास्ट 5 ईयर प्लान भी बोलते हैं इंडिया में, उनमें ग्रोथ रेट कितना टारगेट रखा गया था? उसमें 8.20%, 8.2% का ग्रोथ रेट टारगेट रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइम टारगेट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो पहला पंचवर्षीय योजना था 1951 टू 1956 के लिए, उसमें मेन फोकस या प्राइम टारगेट क्या था? उसका आंसर है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि को बढ़ावा देना उसका मुख्य उद्देश्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लान गिव एम्फेसिस ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार गरीबी हटाओ पे फोकस किया गया था किस प्लान में? गरीबी हटाओ, वही गरीबी हटाओ का नारा या फिर वो एम्फेसिस किया गया था, तो कौन से प्लान में? फिफ्थ प्लान में ये एम्फेसिस किया गया था कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ। और फिफ्थ प्लान हुआ था 1974 टू 1979। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन। ये बोला जाता है कि तो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो कौन से लिस्ट में आता है? आपको पता होगा कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो बट आपको बताना कि इकोनॉमिक प्लानिंग कौन से लिस्ट में आता है? तो ये आता है कंकरेंट लिस्ट में। जी हाँ, ये कंकरेंट लिस्ट में इकोनॉमिक प्लानिंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1982 ड्यूरिंग द। 1982 में नाबार्ड एस्टेब्लिश किया गया था। तो कौन से 5 ईयर प्लान के ड्यूरिंग? यह 6th 5 ईयर प्लान जो 1980 से 1985 के बीच में हुआ था, 6th 5 ईयर प्लान, उनके दौरान में नाबार्ड क्या एस्टेब्लिश किया गया था, जिनका जो ईयर था एस्टेब्लिश का 1982 था, यानी इनके मिडिल में कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोलिंग प्लान कंसेप्ट इन नेशनल प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। रोलिंग प्लान का कंसेप्ट पहली बार इंडियन प्लानिंग, नेशनल प्लानिंग में, यानी इंडियन के नेशनल प्लानिंग में कब इंट्रोड्यूस किया गया था और किन के द्वारा? ये द जनता पार्टी गवर्नमेंट, यानी जो बाद में बीजेपी है, तो बीजेपी ने फर्स्ट टाइम रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस किया था इंडियन नेशनल प्लानिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रोलिंग प्लान रिफर्स टू अ प्लान विच। पूछ रहा है कि रोलिंग प्लान एक्चुअल में होता क्या है? रोलिंग प्लान वो होता है जिसमें चेंजेस इट्स एलोकेशन एंड टारगेट एवरी ईयर। हर साल इनके टारगेट चेंज होते हैं और जो भी योजनाएं प्रस्तुत किया जाता है किस मद के लिए, वह भी चेंज होते हैं और उनका टारगेट भी चेंज होते रहता है। लेकिन पंचवर्षीय योजना जो होता है 5 ईयर प्लान, उसमें क्या होता है 5 साल के लिए योजनाएं बनाई जाती है। लेकिन रोलिंग प्लान में क्या होता है कि हर साल के लिए योजनाएं बनाई जाती है और उसके जो फंड्स जो होते हैं वह भी अलग अलग चीज़ में जो एलोकेट किया जाता है वह हर साल चेंज होते हैं। तो चेंजेस इट्स एलोकेशंस एंड टारगेट एवरी ईयर, रोलिंग प्लान में यही चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन।
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC कब बनाया गया था? याद रखिएगा, ये 6 अगस्त 1952 को, जी हाँ, पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होने के बाद यह काउंसिल बनाया गया था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 6 अगस्त 1952 को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। 20 पॉइंट प्रोग्राम किस ईयर में लॉन्च किया गया था? 1975, 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द। ये MNP क्या होता है? मिनिमम नीड्स प्रोग्राम कौन से पंचवर्षीय योजना के फर्स्ट ईयर में ही लॉन्च किया गया था? तो 5th 5-year प्लान, 5th 5-year प्लान में यह लॉन्च किया गया था। ये MNP मिनिमम नीड्स प्रोग्राम 5th 5-year प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोलिंग प्लान फॉर बैकवर्ड कंट्रीज वाज सजेस्टेड बाय। कहने का मतलब है कि रोलिंग प्लान का जो आइडिया है सबसे पहले किसने सजेस्ट किया था? गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल ने रोलिंग प्लान के लिए सजेस्ट किया था, खासकर बैकवर्ड कंट्रीज के लिए, जो पिछले कंट्री होती है उनके लिए रोलिंग प्लान लाने का एक आइडिया दिया था गुन्नार मिर्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन है महालानोबिस मॉडल हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ 5-year प्लान। महालानोबिस मॉडल कौन से पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? यह 2nd 5-year प्लान, उनका मॉडल भी बोला जाता है कि 2nd 5-year प्लान का मॉडल कौन सा था? महालानोबिस मॉडल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन द ईयर। क्वेश्चन है कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? ये 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन 1991 बाय नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इन। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट किया गया था? यह 1991 में स्टार्ट किया गया था। उस वक्त की जो सरकार थी वह नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो वह उस वक्त कौन सा ड्यूरेशन चल रहा था? पंचवर्षीय योजना कौन सा था? वह 8th 5-year प्लान था। और 8th 5-year प्लान का जो ड्यूरेशन था वह 1992 टू 1997, 1992 से 1997 के बीच में 8वां पंचवर्षीय योजना, उसी के बीच में उसी के वक्त यह इनिशिएट किया गया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बाय नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लान लॉन्च्ड इन द 5th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज। कौन सा प्लान भारत के आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने पे लॉन्च किया गया था? वह था 9th 5-year प्लान, जो 9वां 5-year प्लान था, जो 1997 से 2002 के बीच में लॉन्च किया गया था। वह भारत के आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने पे, यानी 1947 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 1997 में 50 साल पूरे हो गए थे आज़ादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर वाज गिवन प्रायोरिटी कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर इन। कौन से पंचवर्षीय योजना में प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा वैल्यू दिया गया था, उनको प्रायोरिटी दिया गया था दैट कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर? तो ये 7th 5-year प्लान, जो 1985 से 90 के बीच में जो 7th 5-year प्लान था, उसमें प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया था देन कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ। तो किन का ऑब्जेक्टिव था? फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये 11th 5-year प्लान, जो 11वां 5-year प्लान था 2007 से 2012 के बीच में, उस वक्त ये टारगेट था कि फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इनका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज प्लान हॉलीडे डिक्लेयर। प्लान में क्या क्या था? हॉलीडे रख दिया गया था, तो कि मतलब इस वक्त कोई भी प्लान नहीं बनाया जाएगा। कब? ये आफ्टर द 3rd प्लान, तीसरा प्लान के बाद। और तीसरा प्लान कब था? 1961 टू 1966, ये 3rd प्लान का ड्यूरेशन था। इनके बाद क्या रख दिया गया था? प्लान हॉलीडे रख दिया गया था कि इस वक्त कोई प्लान नहीं बनाया जाएगा। ऐसा क्यों? और 3 साल के लिए, जो मैंने बताया था, ऐसा क्यों किया गया था? तो उस वक्त वार हो रहा था, इंडो-चाइना और इंडो-पाक के बीच में बहुत सारे वार का स्थिति बन गया था, उनकी वजह से प्लान हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द LPG मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट किनके द्वारा, कौन से फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह
ने LPG मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस किया था इंडियन इकोनॉमी में 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी वाज द फोकस ऑफ। कौन से 5 ईयर प्लान के ये मेन ऑब्जेक्टिव था यानी फोकस था। ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी ये 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान कब था? 1997 टू 2002 के बीच में। तो 9th 5 ईयर प्लान का ये एम था, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर डैम्स प्रोजेक्ट ऑफ भाखरा नागल हीराकुंड एंड मेटर डैम वर स्टार्टेड ड्यूरिंग। तो ये सब डैम कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान में स्टार्ट किया गया था बनाने के लिए? भाखरा नांगल, हीराकुंड एंड मेटर डैम। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 टू 1956 के बीच में था, उसी वक्त ये सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील प्लांट इन भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला वर एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द। तो स्टील प्लांट जो लगाए गए थे ये भिलाई में, दुर्गापुर और राउरकेला में कौन से प्लान के दौरान में ये स्टार्ट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था? सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से था? 1956 टू 1961 के बीच में, सेकेंड 5 ईयर प्लान के बीच में ये स्टील प्लांट इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन ए ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। तो हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन कौन से प्लान के दौरान में काफ़ी फोकस में रखा गया था? ग्रीन रिवोल्यूशन को। ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होने लगी थी, खासकर पंजाब में। तो किस पंचवर्षीय योजना में इनको फोकस में रखा गया था? तो आंसर है 4th 5 ईयर प्लान। चौथा पंचवर्षीय योजना में ग्रीन रिवोल्यूशन को काफ़ी जगह मिली थी और यह योजना थी 4th 5 ईयर प्लान 1969 टू 1974 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 5 ईयर प्लान वाज टर्मिनेटेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स पीरियड। जी हाँ, एक ऐसा पंचवर्षीय योजना भी हुआ था जो 5 साल पहले ही वह टर्मिनेट कर दिया गया था, उनको बंद यानी रोक दिया गया था। तो कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना था जो अपने 5 साल को कंप्लीट नहीं कर पाया था और पहले ही उनको रोक दिया गया था? तो उसका आंसर है 5th 5 ईयर प्लान। 1974 टू 1979 होना था, बट उन्होंने 78 में इनको टर्मिनेट कर दिया गया था क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार हट के बीजेपी की सरकार आई थी और उन्होंने कांग्रेस की बनाई हुई पंचवर्षीय योजना को मानने से इनकार कर दिया था, जिनकी वजह से उन्हें 1 साल पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलिंग प्लान कंसेप्ट वाज क्वाइंड बाय। पूछ रहा है कि रोलिंग प्लान को सबसे पहले किसने लाया? ये लाया था गुन्नार मिर्डल ने। गुन्नार मिर्डल ने सबसे पहले रोलिंग प्लान का कंसेप्ट लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एरिया वाज गिवन द टॉप प्रायोरिटी इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान। जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था उसमें किस एरिया को काफ़ी प्रायोरिटी दिया गया था? वह इंडस्ट्री को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो औद्योगिक विकास था उनमें काफ़ी ध्यान दिया गया था। फर्स्ट में एग्रीकल्चर को दिया गया था, सेकेंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द काउज ऑफ द प्लान हॉलीडे इन 1960s। 1960 के दशक में जो प्लान हॉलीडे बनाया हुआ था, जिसको मैंने बताया कि 3 साल के उन्होंने क्या कर दिया था, कोई प्लान पंचवर्षीय योजना लॉन्च नहीं किया जाएगा, मतलब एक तरह से हॉलीडे रख दिया गया था। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इंडो पाक वार, जो मैंने पिछले में बताया कि इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध की वजह से एक प्लान हॉलीडे रख दिया गया था। उस वक्त कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाया जाएगा क्योंकि सारे काम किसके लिए हो रहे थे? विकास छोड़ के वो जो युद्ध हो रहे थे उस पर उनका फोकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच प्लान पीरियड डिड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रजिस्टर ए नेगेटिव ग्रोथ। जी हाँ, अब तो क्या हो रहा था, जितने भी पंचवर्षीय योजना बनाए जा रहे थे और हो रहे थे, एग्जीक्यूट हो रहे थे, उसमें एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा था। लेकिन एक ऐसा प्लान भी गया था जिसमें एग्रीकल्चर ग्रोथ काफ़ी स्लो डाउन हो गया था। तो वो कौन सा था? थर्ड। जी हाँ, थर्ड क्यों? क्योंकि उनके बाद क्या उस वक्त क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था इंडो पाक की वजह से, तो उस वक्त काफ़ी ये इफेक्टेड रहा था। थर्ड पंचवर्षीय योजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ। इकोनॉमिक प्लानिंग जो होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग वो किस इकोनॉमी का एक फीचर है? वह है सोशलिस्ट इकोनॉमी। जी हाँ, सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक फीचर है इकोनॉमिक प्लानिंग,
एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का फीचर है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्लानिंग रिफर्स टू, एक्चुअली इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या मीनिंग होता है? इकोनॉमिक प्लानिंग होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी मद और आय है, उन्हें किस किस फंड में हमें लगाना है, किस क्षेत्र में, किस फील्ड में कितने रुपये हमें एलोकेट करना, क्या मेरा टारगेट रहेगा, वही होता है इकोनॉमिक प्लानिंग, उन्हीं को बोला जाता है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें सही जगह पे और किस रेशियो में उन्हें लगाना है, वही एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में, डेवलपमेंट में, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ पे हमें कितने रुपये लगाने हैं, ये सरकार डिसाइड करती है, वो इकोनॉमिक प्लानिंग होता है। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी थिंक टैंक एस्टेब्लिश्ड बाय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट टू रिप्लेस। जी हाँ, आपको पता होगा कि नीति आयोग अब हो चुका था, वो किसको रिप्लेस कर दिया था? जी हाँ, द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया था, और यह मोदी गवर्नमेंट ने इनको इस्टेब्लिश किया था, नीति आयोग को। किनको रिप्लेस करके? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। हु प्रिपेयर द फिफ्थ 5-year प्लान, पांचवा जो पंचवर्षीय योजना था, उसे किसने बनाया था? जी हाँ, फिफ्थ 5-year प्लान को किसने बनाया था? डी धर ने फिफ्थ 5-year प्लान को बनाया था, प्रिपेयर किया था डी धर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स ओवर द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी को कौन संबोधित करता है, या फिर उनके जो ये मुख्य अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो कौन होते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के? वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। नेक्स्ट, हु वाज यूज्ड टू द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन हुआ करते थे? जी हाँ, चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन जब भी हुआ है प्लानिंग कमीशन, अब तक भारत में टोटल 12 यानी 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था, उनके जो चेयरमैन हमेशा हुए हैं वह देश के प्राइम मिनिस्टर ही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द 7th 5-year प्लान। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी 7वीं पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट, मेन फोकस ऑफ द 11th 5-year प्लान, जो 11वां 5-year प्लान था, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? और 11वां कब से था? 2007 से लेकर 2012 के बीच में 11वां पंचवर्षीय योजना था। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल सेक्टर, जितने भी सेक्टर्स हैं सब में इंक्लूसिव ग्रोथ हो। नेक्स्ट, नेशनल प्लानिंग कमेटी इज अपॉइंटेड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन। बता रहे कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कब? यानी जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाया गया था। किस ईयर में? 1938 1938 में। दोस्तों याद रख रखें, 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फोकस ऑफ द 9th 5-year प्लान वाज। जो 9वां 5-year प्लान था, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका मेन ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी 9th 5-year प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द 8th 5-year प्लान। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य क्या था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था पॉवर्टी इराडिकेशन एंड रिमूविंग एम्प्लॉयमेंट, गरीबी हटाओ और रोजगार, जो बेरोजगारी है वह भी हटाओ। बेरोजगारी हटाना और गरीबी हटाना यह मुख्य उद्देश्य था 8वीं पंचवर्षीय योजना का। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ प्लानिंग एडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम 8th 5-year प्लान ऑनवर्ड वर। तो मतलब 7वीं के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त के बाद से किस टाइप की प्लानिंग एडॉप्ट किया गया था? उससे पहले कुछ और था, उसके बाद जो मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि 5-year प्लान बिफोर लिबरलाइजेशन
और आफ्टर लिबरलाइजेशन। तो ये जो हुआ था LPG मॉडल, जिसको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोला जाता है, 1991 में यानी 1992 में जाके 8th 5-year प्लान स्टार्ट हुआ था। तो उसी वक्त से तो किस टाइप की प्लानिंग होने लगी थी इंडिया में, वो होने लगी थी इंडक्टिव प्लानिंग। याद रखिएगा, ये इंडक्टिव प्लानिंग का फॉर्मेट हो गया था। टाइप ऑफ प्लानिंग जो था वह इंडक्टिव प्लानिंग हो गया था। कब से? फ्रॉम 8th 5-year प्लान एंड ऑनवर्ड। उनके बाद जितने भी प्लान लॉन्च किए गए सब में इंडक्टिव प्लानिंग का ही मॉडल रहा, टाइप ऑफ प्लानिंग इंडक्टिव प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नीति आयोग वाज चेयर्ड बाय। नीति आयोग, जैसे मैंने बताया कि नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया था मोदी गवर्नमेंट की सरकार आते ही। तो नीति आयोग का जो फर्स्ट मीटिंग था वो किनकी अध्यक्षता में किया गया था, या किसने उन्हें ये क्या करवाया था? वह नरेंद्र मोदी जी ने। जी हाँ, देश के जो तब तक वह प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो उन्हीं की अध्यक्षता में नीति आयोग का पहला मीटिंग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकेंड 5-year प्लान वाज। जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये उनका मतलब औद्योगिक विकास उनका मेन एजेंडा रहा था सेकेंड 5-year प्लान का। नेक्स्ट, महालनोबिस कमेटी वाज अपॉइंटेड ऑन। महालनोबिस कमेटी, जैसे मैंने बताया कि यह सेकेंड 5-year प्लान जो था इसी बेस्ड था महालनोबिस कमेटी पे। वह आखिर अपॉइंट किया गया था किस लिए? वह एक्चुअली क्या करता था? नेशनल इनकम एस्टिमेशन करने के लिए महालनोबिस कमेटी को अपॉइंट किया गया था, जो कि सेकेंड 5-year प्लान में उन्हीं के मॉडल पे बेस्ड था। तो याद रखिए, महालनोबिस कमेटी अपॉइंट किया गया था नेशनल इनकम के लिए। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम। ये इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वह कहाँ से लिया गया था? किस कंट्री से यह कंसेप्ट लिया गया था इकोनॉमिक प्लानिंग का? ये लिया गया था रशिया से, रूस से रशिया से यह कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग लिया गया है, डिराइव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP स्टार्टेड। पूछ रहा है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP कब स्टार्ट किया गया था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 2 अक्टूबर 1952, 1952 में 2 अक्टूबर 1952 में CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रिवोल्यूशन वाज स्टार्टेड बाय MS स्वामीनाथन। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो हरित क्रांति थी वह किसने स्टार्ट किया था? MS स्वामीनाथन ने। कब? ड्यूरिंग 1964-1965, इनके दौरान 1964-65 के बीच में ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट किया गया था बाय MS स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जो BPSC प्रोजेक्ट मैनेजर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं PT, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और पंचवर्षीय योजना 5-year प्लान में इससे ज़्यादा क्वेश्चन और आते भी नहीं है, इतने ही क्वेश्चन एनअप होते हैं और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इन्हें लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो एक न्यू टॉपिक पे आने वाला है जो इंडियन इकोनॉमी से ही होगा। थैंक यू सो मच।